अच्छा जी, ओके। अब देखते हैं जी, ये हमारे पास मैंने कुछ स्ट्रिंग्स बना दिए हैं आपके सामने। ये देखें, ये एक स्ट्रिंग है, तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अच्छा देखिए, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा होता, फॉर एग्जांपल बी, कैपिटल बी एंड सी, ठीक है। और अभी हम सिंपल रखते हैं इसे। अच्छा देखिए, इसको जब आप एग्जांपल अपने लिए बना लेंगे तो फिर आपको बड़ी आसानी है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल्स बनाए बगैर इसको सोचेंगे तो फिर तो ये कोड बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन अगर आप एक दो एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यार ये तो स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन तो अगर पेपर में आ जाए तो आपको तोहफा ही दिया गया। अच्छा, अब देखें जरा, कैपिटल बी का आस्की कोड क्या होता है जी? 66, ठीक है। अब देखिए, मैंने ऊपर को जो लिखा है ना, मैं उसी को उस फॉर्म में जरा लिखने लगा हूँ, नंबर्स की फॉर्म में अगर मैं उसको लिखूं। जी समझ आ रही है सबको कि ये ऊपर एरे क्या है, नीचे मैंने क्या लिखा है जी? जी। यस सर। अच्छा, अब यस अगर मैं, सर सर। अच्छा अब देखो, अगर मैं इनके दरमियान डिफरेंस निकालूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और रो बना देता हूँ। 66 - 66 आंसर क्या आएगा? 0। 66 - 66 0, एंड 67 - 67 0, और फिर \0 माइनस \0 इज 0। अच्छा, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होंगी, दोनों स्ट्रिंग क्या होंगे? सेम होंगे, तो हमारे पास हर हर सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जब हम लूप से बाहर आएंगे, जब लूप से बाहर आएंगे तो तब हमने रिटर्न क्या कर दिया? 0। रिटर्न 0 करने का मतलब है कि वो क्या होगा? नेगेटिव। वो दोनों नंबर जो स्ट्रिंग है वो दोनों क्या है? सेम है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल यहाँ पे भी बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ कैपिटल ए है तो इसका आस्की कोड क्या होगा? 65। ये बात समझ आती है जी सबको? हाँ जी। यस सर। अच्छा, ये अगर कैपिटल ए है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 65। माइनस वन। अच्छा, अब देखें कि जब अगर ये 65 है कैपिटल ए, और यहाँ पे निचले स्ट्रिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है? बी पड़ा हुआ है। बी का आस्की कोड क्या है? 66। ये मैंने सिर्फ ए बी सी और बी बी सी के यहाँ पर आस्की कोड्स लिख दिए हैं। अच्छा, हमने एल्गोरिदम क्या लिखा था? स्ट्रिंग वन में से स्ट्रिंग टू को हम माइनस कर रहे थे, तो 65 - 66 आंसर क्या आएगा जी? -1। माइनस वन। अच्छा, इस केस में हमें क्या यस सर। रिटर्न करना चाहिए? आपको लॉजिकली क्या समझ आता है? पहला स्ट्रिंग छोटा है कि दूसरा स्ट्रिंग छोटा है? तो पहला छोटा। पहला छोटा है। जब पहला छोटा होता है तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए था? नेगेटिव रिटर्न करना चाहिए था ना। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे डी के अंदर -1 आया तो मैंने रिटर्न डी कर दिया। रिटर्न डी किया तो नेगेटिव नंबर ही रिटर्न किया ना, यही हमने निशानी रखी थी। अब इसी की बजाय मैं एक और आपके सामने कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी लिख देता हूँ, यहाँ पर ए लिख देता हूँ। तो बेसिकली ये 66 हो गया, ये 65 हो गया। इस कैपिटल बी का आस्की कोड होता है 66, वो मैंने इधर लिखा है। कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65, वो मैंने इधर लिख दिया है। कैपिटल सी का मतलब 67 होता है, ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है। इसी तरह जो दूसरा स्ट्रिंग है वो बीबीसी था, यानी 66, 66 एंड 67 था। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमें क्या समझ आता है? यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी थी? 66 - 66 0। फिर अगला करेक्टर चेक होगा, 65 - 66 क्या आंसर आएगा जी? एनीवन? माइनस -1। वन। यहाँ पे आ गया सर -1। आपकी आवाज कट रही है। जी सबके पास कट रही है या सिर्फ इनके पास कट रही है? सर नहीं ये सर, ठीक है। क्योंकि जिस अगर आपका अपना इंटरनेट स्लो हो तो तब भी मेरी आवाज़ आपको कटी हुई मिलेगी, ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 65 - 66 हो तो आंसर क्या आएगा? -1। यानी पहली दफा जब लूप चली, जब पहली दफा लूप चली, आइट्रेशन की वैल्यू क्या थी? फॉर एग्जांपल जो हमारे पास आइट्रेटर था,
उसकी वैल्यू क्या थी, फॉर एग्जांपल आइट्रेटर जब हमारे पास पहली दफा यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, ये मैं आइट्रेटर बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, जब आइट्रेटर यहाँ पे था, आइट्रेटर की वैल्यू 0 थी, तो आपने पहले दोनों एलिमेंट्स को माइनस किया, आंसर क्या आया, 0 आया। अच्छा, जब 0 आता है तो तब हम इफ की कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है, फिर हम उसमें चेंज नहीं कराते हैं। अच्छा, फिर वो रिटर्न नहीं होता। अच्छा, फिर आइट्रेटर में इंक्रीमेंट हुआ, आइट्रेटर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब आइट्रेटर की वैल्यू 1 हो गई तो अब इसने स्ट्रिंग 1 के पहले एरे ऑफ 1 को और स्ट्रिंग 2 के 1 को आपस में माइनस किया, यानी 65 माइनस 66 किया। आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1। जब हमारे पास आंसर -1 आ गया तो फिर इसने क्या किया, इसने फिर ये किया कि इसने उसको रिटर्न कर दिया। कोई शक? नो सर। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आगे चलेंगे, अच्छा ये देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रिंग आ गया था, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ की बजाय नीचे ए लिख दूं और यहाँ पे ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या पड़ा है, 65, और यहाँ भी क्या पड़ा है, 65। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ऊपर 6, ये क्या है, 66, 65, 67, ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे क्या होगा, 65, 65 एंड 67। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास आंसर आएगा क्या। अब पहली दफा ही क्या होगा, 66 माइनस 65, आंसर क्या आएगा जी, +1। 1। तो जैसे ही यस। +1 आया, दोनों में डिफरेंस मिल गया ना हमें। यस सर। जैसे ही डिफरेंस मिला, 0 के अलावा वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, देखिए ये कंडीशन क्या है, इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, हम मजीद नहीं चेक करेंगे, बल्कि हम रिटर्न उसी डिफरेंस को रिटर्न कर देंगे। बात समझ आ रही है? यस। तो अगर वो 0 होता, फॉर एग्जाम्पल हम ये फिर से एक और बनाते हैं प्रोग्राम, इसके अंदर अगर मैं क्या करूं कि मैं यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल बी ही डाल देता हूँ। अगर ये बी होगा तो बी का मतलब क्या हो गया, 66। 66। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0। अब मैं यहाँ पर बी डाल देता हूँ तो ये भी बन गया 66। अब 65 पहली दफा 66 माइनस 66 हुआ, आंसर क्या आया, 0। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू यहाँ आ गई, जब आई की वैल्यू यहाँ आ गई तो ये 65 माइनस 66 आंसर क्या आया, -1। जैसे ही माइनस। आंसर -1 आया, इट रिटर्न्स द डिफरेंस। द डिफरेंस वाज -1, वो नेगेटिव था तो इसलिए उसने नेगेटिव रिटर्न, वो नंबर क्या रिटर्न किया, नेगेटिव। तो आसान जी। अल्फाज में वो क्या करता है, पहले दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है, अगर वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है फिर आगे डिफरेंस ढूंढता है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, अगर इनमें नहीं है फिर आगे ढूंढता जाएगा, ढूंढता जाएगा, ढूंढता जाएगा, ढूंढता जाएगा। अगर यस। उसे कभी डिफरेंस नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ता जाएगा, अगर उसे डिफरेंस मिल यस। गया फिर आगे नहीं जाएगा, बस कहेगा जो इनमें डिफरेंस है वो डिफरेंस रिटर्न कर दो। इसीलिए मैंने ये यस। डी वाला ये वेरिएबल है, इसका नाम डी रखा है, डिफरेंस। वो क्या करता है, स्ट्रिंग 1 में से स्ट्रिंग 2 को माइनस करता है, इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रिंग 1 में से स्ट्रिंग 2 को माइनस करता है। अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो डी में आ जाएगा, और डी इफ नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न डी, अगर कोई डिफरेंस है तो उसको रिटर्न कर देगा। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर अगले करेक्टर में चेक कर रहा है कि कहीं डिफरेंस है कि नहीं, फिर अगले में चेक कर रहा है, फिर अगले में चेक कर रहा है, फिर अगले में चेक कर रहा है।
अनटिल अनलेस उसे कोई डिफरेंस मिल जाए तो उसको क्या करेगा, चेक करके लूप रिटर्न। तो रिटर्न कर देगा। अगर उसको डिफरेंस नहीं मिलता और हम बैक स्लैश जीरो तक पहुंच जाते हैं तो फिर लूप से बाहर आके हम कहेंगे इक्वल। देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम इक्वल तब कह सकते हैं जब हमने सबको चेक कर लिया, ठीक है, यस सर। तब हम रिटर्न जीरो कर सकते हैं कि भाई इक्वल है। रिटर्न जीरो का मतलब है वो क्या है, इक्वल है। लेकिन हम अगर हमें कहीं शुरू में ही डिफरेंस मिल जाए, यहाँ कहीं जैसे यहाँ हमें मिल गया, तो उस सूरत में वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि भाई आगे सेम है कि नहीं है। बिकॉज यहाँ डिफरेंस आ गया तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। एक का नाम ए बी सी डी ई था, दूसरे का नाम बाबर था, तो पहले दो करेक्टर्स ही जब फर्क हो गए, एक ए और एक बी है, तो फिर हम आगे मजीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बल्कि हम वी मूव फॉरवर्ड। वो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। सर अगर और लेटर में डिफरेंस हो सर तो वो अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखें अगर यहाँ पर ये कैपिटल बी की बजाय स्मॉल बी होता, ठीक है, ये स्मॉल बी होता, तो फिर स्मॉल बी का आस्की कोड क्या होता है, 98। तो 98 माइनस दिस इज बेसिकली ये 32। तो यहां पर भी वो पॉजिटिव रिटर्न कर देगा। ठीक है, सही है। यस। तो पॉजिटिव रिटर्न यस सर। करते हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर एक नाम है अदील जो कैपिटल में लिखा है और एक नाम अदील जो कि स्मॉल में लिखा है, तो उसमें से वो किसको छोटा कंसिडर करेगा, जो कैपिटल में लिखा है उसको छोटा कंसिडर करेगा और जो स्मॉल में लिखा है उसे बड़ा कंसिडर करेगा। ठीक है। यस। जी जी, यही सवाल था ना आपका। हेलो। यस। जी, और किसी का कोई सवाल प्लीज। यस। आगे बढ़े। यस सर। ओके ओके। जी अच्छा, सर। ये स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन हम यूज किस लिए करते हैं, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, कि हम स्ट्रिंग कंपैरिजन के फंक्शन का एक बड़ा अच्छा हम यूज देखते हैं। देखिए एक बंदा था, हमने उससे उसका पासवर्ड पूछना है और पता करना है कि उसका पासवर्ड सही है कि नहीं। ठीक है, उसने जो अपना पासवर्ड बैकएंड पे सेव किया हुआ है, जो कि 90% लोग किसी ना किसी फीमेल का नाम नहीं रखते हैं पासवर्ड, सपोज करते हैं कि उसका पासवर्ड क्या है, कतरीना। ठीक है जी, उसका एक्चुअल पासवर्ड क्या है, कतरीना, उसने पहले से स्टोर किया हुआ। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने उससे कहा भाई प्लीज एंटर योर पासवर्ड। गेट एस का फंक्शन क्या करता है, यूजर से रीड करता है। तो हमने यहाँ पर एस के अंदर उससे एक पासवर्ड रीड किया, वो यूजर एक पासवर्ड एंटर करेगा, यूजर का पासवर्ड कौन सी एरे में आ जाएगा, एस में। फिर हमने स्ट्रिंग कंपैरिजन किया एस का विद स्ट्रिंग कांस्टेंट कतरीना। अगर दोनों इक्वल होंगे तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, डी में क्या आ जाएगा, बूल आ जाएगा, यानी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने उस सूरत में हमने क्या कहा कि अगर दोनों इक्वल होंगे तो उस सूरत में डी में क्या आ जाएगा, जीरो। अगर तो डी में जीरो के अलावा कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव आ गया तो हम कह देंगे इनवैलिड पासवर्ड और रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर डी के अंदर जीरो आया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी, ये बात समझ आ रही है सबको। ये मैंने आपको, सर ये लास्ट देखें अब लॉजिकली जरा सोचेंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी सी बात है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग बैकएंड पे पड़ा हुआ है जो कि आपका ओरिजिनल पासवर्ड है, ठीक है, जो भी आपका ओरिजिनल पासवर्ड है, ठीक है, आपने यूजर से उसका, अब जैसे यूजर जो ना इस टाइम लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने यूजर को कहा भाई अपना पासवर्ड एंटर करो, यूजर ने पासवर्ड एंटर किया, वो पासवर्ड किस में गया, एस में चला गया। ठीक हो गया। अब आपने एस को कंपेयर किया उसके पुराने पासवर्ड के साथ, जो भी आपका पुराना पासवर्ड उसमें स्टोर्ड है, आपने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ। फिर आपने चेक किया उनका डिफरेंस किस में आ जाएगा, डी में। अब मैंने स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन कॉल किया हुआ, ठीक है, उसका यूज एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं। फिर मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने कहा कि अगर तो वो जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है,
यानी डिफरेंस जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव आ गया। तीन पॉसिबिलिटीज है ना, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, -1 +1, या 0 आ सकता है। अच्छा, -1 का क्या मतलब होता है कि पहला स्ट्रिंग छोटा है, +1 का मतलब होता है स्ट्रिंग बड़ा है, और अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल है। तो हमने कहा चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, डी इज नॉट इक्वल टू 0। नेगेटिव पे भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पॉजिटिव पे भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि वो नंबर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हो, यानी वो सेम नहीं है, तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक असल में हमने एक फंक्शन बनाया बूल के नाम, पासवर्ड के नाम से, जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, बूल। यानी अगर दो पासवर्ड उसने सही एंटर किया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा ओवरऑल, और अगर पासवर्ड उसने गलत एंटर किया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका मतलब है कि डिफरेंस है पासवर्ड में, और अगर पासवर्ड में डिफरेंस है तो इसका मतलब है उसने ठीक पासवर्ड नहीं एंटर किया। तो देखें मैंने इस फंक्शन में रिटर्न कर दिया है फॉल्स। और अगर डिफरेंस नहीं है, यानी उसका मतलब है उसने इसमें सही वाला पासवर्ड डाला है, तो मैंने रिटर्न करा दिया है ट्रू। जी, क्या बताएं जी। ठीक है सर। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा जी, ये एक और हम अब फंक्शन बनाने लगे हैं। इस फंक्शन को, इसको कहते हैं strchr, एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है, एक आपके पास स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग में से हम एक कोई कैरेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है आपके पास अदील, हम इसमें से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या अदील स्ट्रिंग में कैरेक्टर ई है कि नहीं। ठीक है, बताएं अदील में ई होता है कि नहीं। होता सर। राइट। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ बताएं अदील में के होता है। नो। नहीं होता नो नो सर। सर, नहीं होता। जबरदस्त। तो देखिए आप, जिस तरह से मुझे बताया कि उसके अंदर है कि नहीं है, तो इसी तरीके से ये भी strchr भी क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में से हमें साथ कोई, हम एक स्ट्रिंग भेजेंगे, साथ कोई करेक्टर भेजेंगे, उसे कहेंगे भाई यार ये बताओ तो सही, ये करेक्टर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है। अच्छा, उस पे जाने से पहले हमने क्या किया, हमने मैंने आपको दो तरीके बताए थे लूप चलाने के, सी पॉजिटिव लूप भी चलाने के, कि आप उस स्ट्रिंग की पहले लेंथ फाइंड आउट करें, और लेंथ फाइंड आउट करने के बाद आप आई इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स इज लेस देन लेंथ, और इंडेक्स प्लस प्लस लिख लें, या जो बेहतर तरीका है आई इक्वल टू 0, स्ट्रिंग 1 ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू \0। ऐसे आप लूप चला लें। ये दोनों तरीके ठीक। हाँ, ये बात सही है ना। ठीक है। तो ये जो हमें यस सर। अभी तक मैंने कोड लिखा है, ये कोड क्या करेगा, ये हमें पूरी की पूरी एरे में से गुजार देगा। हमने ऑब्वियसली जब सर्च करना है तो पूरी एरे में से गुजरना है, तो पूरी एरे से गुजरने के लिए हमें लूप ऐसी चलानी है कि मैं पूरी एरे में से गुजर सकूं। तो ये मैंने लूप चला दिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ मैंने क्या किया, वैल्यू के साथ कंपैरिजन है ना, मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ। तो जो कंपैरिजन है वो किसके साथ होगा, वैल्यू। वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है, एरे ऑफ इंडेक्स। किसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ए के साथ। ठीक है। अब देखें ये वही है फंक्शन की, अगर मैं आपको कहूं कि एक इंटीजर एरे पड़ी हुई है, इंटीजर एरे में से आप सर्च करके बताएं क्या इसके अंदर 5 पड़ा है, अगर 5 पड़ा है तो कौन सी पोजीशन पे पड़ा है। तो ये देखिए ये वही कोड लिखा हुआ है, स्ट्रिंग 1 ऑफ आई इक्वल टू कैरेक्टर ए। तो क्या कर दो, पोजीशन वेरिएबल में क्या डाल दो, आई, इंडेक्स डाल दो, उसकी पोजीशन किस में सेव कर लो, इंडेक्स में सेव। पोजीशन जो है वो इंडेक्स होता है ना बेसिकली, तो वो आपने इंडेक्स को पोजीशन में सेव कर दिया, और फिर लूप से बाहर आके आपने पोजीशन को रिटर्न कर दिया। अब सपोज करते हैं कि अगर वो उसको करेक्टर मिला ही नहीं, जैसे मैंने कहा अदील एक स्ट्रिंग होता, या जैसे ये नीचे एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ, ये जो आपके पास ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में अगर मैं के सर्च करूं, कि सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया के, अब अगर क्या ये कभी कंडीशन ट्रू होगी, नो सर। जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो देखो हमने पोजीशन को बाय डिफॉल्ट -1 से इनिशियलाइज किया होगा। ठीक है।
अच्छा, -1 से क्यों इनिशियलाइज करते हैं? ये एक स्टैंडर्ड किस्म की चीज बनी हुई है कि सारे लोग यही यूज करते हैं। क्यों? उसकी रीजन ये है कि देखें, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने मुझे ये बताना है कि जो करेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ वो ढूंढ के बताओ इसके अंदर पड़ा है कि नहीं पड़ा। ठीक है, अगर पड़ा है तो मुझे आपने उसकी पोजीशन बतानी है कि वो इंडेक्स नंबर 5 पे पड़ा है, 20 पे पड़ा है, किस पे पड़ा है। तो अगर आपको नहीं मिला, अगर तो आपको मिल गया क्या, तो आप मुझे कह देंगे 1 पे पड़ा है, 3 पे पड़ा है, 20 पे पड़ा है, 60 पे पड़ा है, जहां भी पड़ा होगा। अगर नहीं मिला तो आप मुझे क्या रिटर्न करोगे? आप मुझे -1 रिटर्न कर दोगे। इसका मतलब क्या है? -1 जब आप मुझे रिटर्न करोगे तो मैं इससे समझ जाऊंगा, ये हमने एक प्रोटोकॉल सा डिफाइन किया हुआ है क्या, कि अगर आप मुझे -1 रिटर्न करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे कहना चाह रहे हो कि स्ट्रिंग नहीं मिला। ठीक है जी, समझ आ गया जी सबको? यस सर। तो ये देखें, मैंने यस आपको एस टी आर यस। सी एच आर भी करा दिया और एस टी आर सी एम पी भी करा दिया है। अगेन ये बड़े अच्छा, अब इसके बाद हमने एक दो बड़े इंपॉर्टेंट और काम करने हैं। वो है एस टी आर। अब एस टी आर आपको समझ तब आएगा जब आपको एस टी आर सी एच आर और एस टी आर कंपेरिजन, ये दोनों, इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं ना, एस टी आर सी एम पी और एस टी आर सी एच आर, इनको जब हम मर्ज करेंगे तो फिर जाके हमें कोड समझ आएगा एस टी आर। ठीक है, तो अब आज के लिए हम अभी इतना ही रोकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को दोबारा से देखना है अच्छे तरीके से, और इस दोनों के ऊपर आपकी वो जैसे कहते हैं ना, ग्रिप जो है ना बड़ी आला किस्म की होनी चाहिए, तो फिर हम अगला कर पाएंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि भाई फाइनल पेपर में इससे रिलेटेड काफी कुछ आना है, तो इसलिए इसको गौर से देखें। ठीक है जी।